नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। सिंघू बॉर्डर पर बीकेयू के बैनर तले बताया जा रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में मोर्चा खोलकर बैठे हैं। सरकार और संगठन के बीच चली कई दौर की बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में आंदोलन लंबा खिंचता गया और अब ये इतना लंबा खिंच चुका है कि आंदोलन और उत्पात में अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। जिद पर अड़े आंदोलनकारी आग लगाने पर आमदा दिख रहे हैं। आंदोलन में किसान कितने हैं यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर वो भी 3 फसलों को तैयार कर लेने का समय सड़क पर नारेबाजी करते हुए बर्बाद तो नहीं करेगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसी को जिंदा जला दिया जाए, महिला का सामूहिक बलात्कार कर दिया जाए, किसान का हाथ काटकर निर्ममता से घंटों तड़पा तड़पा कर मार डाला जाए, तो उस भीड़ में मौजूद किसान विरोध न करें, यह हजम होने वाली बात नहीं। किसान फसल तो काट सकता है, किसी का हाथ नहीं काटेगा। जिन निहंगों की यह करतूत बताई जा रही है, उससे बीकेयू भले अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन कई वारदातों के खून के छींटे बीकेयू के बैनर पर अब साफ दिखने लगे हैं। आंदोलन उद्देश्य से भटक चुका दिख रहा है। सुर्खियों में बने रहने के लिए खूनी खेल खेला जाने लगा है, पर इन्हें शायद इस बात का आभास नहीं कि जैसे पाप का घड़ा भरता है ना, वैसे ही किसानों के नाम पर किए जा रहे कुकर्मों का घड़ा भर गया है। घेरेबंदी से परेशान लोग अब कहने लगे हैं, नकली किसान खाली करो मैदान की जनता आती है। क्या जनता अब जबरन इन आंदोलनकारियों को सड़क से भगाएगी, क्योंकि कोर्ट और सरकार की ये सुनने को तैयार नहीं? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क पर नकली किसान, जनता परेशान। किसान आंदोलन का मंच बना आंदोलन जीवियों का प्रपंच। अब निकलेगा समाधान, आएगा सुप्रीम कोर्ट का फरमान। किसान आंदोलन के मंच पर कल ऐसा तालिबानी टेरर दिखा जिससे पूरा देश सिहर उठा। मन को विचलित करने वाली इन तस्वीरों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। किसान आंदोलन अब तालिबानी टेरर का अड्डा बन चुका है। गरीब किसान को खालिस्तानी निहंगों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करने वाले तो किसान हो ही नहीं सकते हैं। ये किसान के भेष में छिपे नफरतजीवी हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में नफरत की सियासत कर रहे हैं। किसान की निर्मम हत्या के बाद किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा ने याचिका दाखिल करते हुए सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील भी की है। दाखिल याचिका में किसान आंदोलन को गैरकानूनी बताया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। इससे पहले एक महिला से भी दुष्कर्म की घटना हुई थी। इससे पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़की थी। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आंदोलन गैरकानूनी तरीके से चल रहा है। इस आंदोलन में जिंदा जलाने से लेकर गैंगरेप तक की भयावह घटना सामने आई। इसके अलावा 26 जनवरी की घटना को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जब किसान के भेष में छिपे भेड़ियों ने लालकोट पर कब्जा किया था और ऐसा तांडव मचाया था जिसे पूरे देश ने देखा था। वहीं लखीमपुर को पर्यटनपुर बनाने वाली कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं पर खामोश है। आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां इन आंदोलन जीवियों का समर्थन कर चुकी है। गरीब किसान की हत्या के बाद आंदोलन जीवियों का असली चेहरा एक बार फिर सामने आया है। पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन पर क्या रुख रहेगा और कब मामले की सुनवाई होगी। तो किसान आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ संघर्ष क्या हाईजैक कर लिया गया है? किसानों के हित में आवाज उठाने की बात कहकर शुरू किया गया आंदोलन क्या अपने उद्देश्य से भटक चुका है? किसानों के नाम पर ये जो मोर्चेबंदी बॉर्डर पर करके बैठे हैं लोग, जो दिल्ली को एक तरह से
रोक कर रखे हैं, दिल्ली की गतिविधियों को रोक कर रखे हैं और आसपास सिंघू बॉर्डर घेरे होने की वजह से आसपास का व्यवसाय कितना प्रभावित हो रहा है, करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है। तो क्या ये आंदोलन किसान हित के बजाय स्वहित और राजनीति से प्रेरित नहीं है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हैं, इसके अलावा किसान नेता नरपत राणा जी हैं और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सदस्य मास्टर सियाराज सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले शुरुआत हम मास्टर सियाराज सिंह जी से करना चाहेंगे। सियाराज जी, अब ये जो बीकेयू के बैनर तले सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन जिसे बताया जा रहा है, उस बैनर पर कई घटनाओं के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। क्या एक किसान का आंदोलन यूं खूनी रंग लिए रहता है? ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जितनी भी घटना हुई है, ना तो इससे सरकार बच सकती है और किसानों को भी बदनाम करने का काम किया है। संयुक्त मोर्चा और किसानों को भी बदनाम करने की बात है। संयुक्त मोर्चा को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन क्या लाल किले की घटना हो या और घटना हो या ये घटना हो, ये निहंगों का एक संगठन है जो बैरिकेडिंग से दिल्ली की साइड में बैठा हुआ है। संयुक्त मोर्चा ने पहले भी बयान दिया था कि निहंग हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार को इन्हें पहले हटा देना चाहिए था। कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चा ने ये कहा है कि भाई ये हमारे मास्टर सियाराज सिंह जी, एक चीज है, आपने स्पष्ट कहा कि सरकार को इन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये आपके आंदोलन के जगह पर मौजूद हैं, जहां आपकी भाषणबाजी होती है, जहां आपकी नारेबाजी होती है, वहां उस जगह पर मौजूद हैं, तो वहां से अगर सरकार किसी एक व्यक्ति को भी जबरन हटाएगी तो आप तो डंडे लेकर उतर पड़ेंगे कि भाई हमारे आंदोलन पर बल प्रयोग कर रही है सरकार। आपको ये जिम्मेदारी है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना होगा कि आपका आंदोलन स्थल किसी गैर कानूनी या गैर जरूरी काम के लिए कोई दूसरा संगठन या दूसरे व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दीपक कुमार जी, जहां इनकी जत्थेबंदी लगी हुई है जी, उसके और किसान मोर्चा के बीच में एक बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये बैरिकेडिंग से दिल्ली की तरफ है, आप मौका मायना करवा लो। और लाल किले की घटना में भी यही सामने आए थे और ये भी घटना इन्होंने की है। संयुक्त मोर्चा भी कई बार बयान दे चुका है कि इस जत्थेबंदी से चलिए हम समझ रहे हैं। मास्टर सियाराज सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीच में जो एक बैरियर लगा है, वो बैरियर आप दोनों को अलग भी कर रहा है, लेकिन जब जरूरत होती है तो दोनों एक साथ भी नजर आते हैं। नरपत राणा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नरपत राणा जी, क्या इतना कहकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग किसानों के नाम पर, वो अपनी जिम्मेदारियों का इतिश्री कर लेंगे? अगर कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही नहीं लेनी होगी उन्हें? नमस्कार दूरदर्शन चैनल को और सभी आपके दर्शकों को। मैं नरपत राणा, प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संघर्ष जी, और मैं सभी अपने हिंदुस्तान के किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। और ये जो सिंघू बैरियर पे ये इतने जुल्म हुए हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं और हमारी सारी किसान मजदूर संगठन इसकी निंदा करता है, घोर निंदा करता है। क्योंकि किसान होते हैं जो ऐसा किसी को नहीं मारते, किसी का हाथ नहीं काटते, किसी को जान से नहीं मारते। ये जो कारनामा है इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये हमारा हिंदुस्तान परंपरा का और सभ्यता का देश है। इस देश का जो किसान है वो ऐसा काम नहीं करेगा। ये नहीं, नरपत राणा जी, हम भी यही मानते हैं कि हमारे देश का जो किसान है वो फसल काट सकता है, किसी का हाथ नहीं काट सकता, किसी महिला का सामूहिक दुष्कर्म नहीं कर सकता है और किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं जला सकता है। ये हम भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किसानों के नाम पर सड़क घेर कर बैठे हैं, उनको कब ये आभास होगा कि उनका जो आंदोलन है वो हाईजैक कर लिया गया है, उनका उद्देश्य किसी और के दुर्भावना की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है? भाई साहब देखिए,
मैं टिकैत की यूनियन का 4 जिलों का प्रधान था। 20-21 जनवरी तक हमको ये था कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन 40 मोर्चा के प्रधानों की बैठक हुई जी। उसमें सरकार ने कहा था कि हम 1.5 साल के लोग जी तो मीटिंग जिसमें मैं हरियाणा की तरफ से मौजूद था और वहां पे ने ये नेता बने हुए हैं। मेरे को एक भी बता दें कि किसी ने किसान की बात की। नहीं, तब तक तो कोई उंगली उठाने की वजह ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ कुकर्म होने लगे हैं वैसे वैसे सवाल खड़े होने लगे हैं। और ऐसे में ही एक सवाल जो हम तक जनभावना पहुंची है, वो सवाल लेकर हम आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं और उस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। राहुल जी के पास चलेंगे। राहुल जी, हम तक जो जनभावना पहुंची है, उस जनभावना को जब हमने संकलित किया कि सवाल यह खड़ा हुआ कि न कोर्ट की सुनने को तैयार हैं, न सरकार की सुनने को तैयार हैं, न बैठकों के कई दौर के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार हैं, बॉर्डर घेर कर बैठे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो अब जनता ही आपको वहां से उखाड़ फेंकने को तैयार होगी, ऐसी जनभावना दिख रही है हमें। क्या यह गलत दिख रहा है? हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक तरह से 22 जनवरी को आखिरी वार्तालाप हुई जी। लेकिन देखिए, सबसे जो इस पूरे आंदोलन में जो मोड़ आते गए, जैसे 26 जनवरी का प्रकरण हम लोग देखते हैं, जिस समय से आंदोलन पहली बार आलोचना के घेरे में है, लेकिन 26 जनवरी के आलोचना के पूरे घटनाक्रम में देखा गया तो फिर कौन निकला मास्टरमाइंड, क्या चीज, सारी जांच पड़ताल में क्या चीजें आई। और फिर 30 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान संगठन हमसे एक फोन कॉल की दूरी पे है जी। तो फिर वो दूरी अब तक क्यों नहीं पटी है? देखिए, किसी भी चीज का समाधान संवाद से ही निकलेगा, लेकिन संवाद के लिए कोई पहल होता हुआ नहीं देखा। कल जो घटना अभी सिंगू बॉर्डर पे घटी है, देखिए उस पे मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि वो घटनाक्रम जो जिस तरह के वीडियो वायरल हुए सिंगू बॉर्डर के, वो कोई 1-2 मिनट में वो घटनाक्रम नहीं घटी है। वो काफी लंबा प्रकरण चला है। वो उसको लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहा है, तमाम तरह की चीजें कर रही है। तो दीपक जी, तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एक उस जगह पे जहां पे कि पुलिस बैरिकेडिंग पे ही किसी को हाथ काट के टांग दिया जाए, तो फिर हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? एक बड़ा सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर कोई आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की भूमिका तय की जाएगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी भूमिका तो फिर हमारे सरकारों की खड़ी हो जाती है। क्या यहाँ पे एक बड़े भीड़ में जिसके ऊपर बार-बार सरकार आरोप लगा रही है कि वहां पे आतंकवादी है, जो भी चीजें, अगर आप यह आरोप लगाते हैं तो फिर चीजें और गड़बड़ हो जाती है। क्या दिल्ली को पूरा आतंकवादियों के आसपास छोड़ दिया गया है? क्या सरकार आतंकवादियों से वार्तालाप कर रही थी? तो इस मामलों में सरकार कंफ्यूज दिख रही है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और कल का घटनाक्रम कहीं न कहीं सरकार का फेल्योर दर्शाता है। दीपक जी, नहीं, राहुल जी, सलाह क्या देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को सलाह बिल्कुल ये रहेगी कि कम से कम जो भी क्षेत्र है जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां पे उनकी खुफिया एजेंसी बिल्कुल सक्रिय रहनी चाहिए। उनकी एक जानकारी होनी चाहिए सरकार को कि वहां पे क्या घटना चल रही है, क्या। और आपको लगता है इस बात की जानकारी नहीं होगी सरकार को? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, संदीप जी के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आते हैं राहुल जी आते हैं, सबको समय देना जरूरी है। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो ये घटना है पूरी तरह से ही है और बहुत ही दुखद घटना है। चाहे वो जो है ग्रंथ की बेदबी हो, चाहे उसका मारा जाना, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की किसी भी व्यक्ति की हत्या जो है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ये सरकार डरी हुई सरकार है, आप समझिए। ये इतने डरपोक लोग हैं कि आप देखिए, आपके डिबेट में भी वो शामिल होना मुनासिब नहीं समझते कि जवाबदेही तो पसंद ही नहीं है। ये जवाब देना पसंद ही नहीं करते हैं। कितने डरे हुए लोग हैं, डरपोक, जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन जो इनका दिल है ना, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, जिगर इनके पास है ही नहीं है। होने की तो बात ही छोड़िए, अगर जिगर होता। संदीप जी, आप ये कैसे मानेंगे कि उनके पास जिगर है? क्या वो पुलिस फोर्स, आर्मी बुला लें और सबको टांग कर भगा दें? मेरी बात मुझे कहने दीजिए, अपनी बात मत लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं खुद ही कह लूंगा।
नहीं, सिर्फ आप अपनी बात रखें, हमारे चर्चा से संबंधित ही रखें तो अच्छी बात है। चर्चा से इतर अगर जाएंगे तो हम चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं चर्चा में ही हूँ जी, आप बताइए चर्चा में आज बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ है? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़े हमारे साथ, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि ये जो बीती रात, नहीं, जो बेअदबी की बात कहकर तालिबानी अंदाज में किसी व्यक्ति को सजा दी गई वो सही है, और इसके हिसाब से जो आंदोलन कर रहे हैं वो 56 इंच के सीना वाले लोग हैं। हमने दोनों घटना की निंदा की। मैं जुटा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए अपनी बात, मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए दीपक जी, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि घटना दोनों प्रकार की निंदनीय है, और आप समझिए कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2013 में नरेंद्र मोदी जी पटना में गांधी मैदान में रैली कर रहे थे। उस रैली में बम विस्फोट होता है। आप बताइए क्या उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है या भाजपा जिम्मेदार है या उस समय जिसका शासन था वो जिम्मेदार है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं तो अभी के लिए तो आप शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उस समय के लिए भी शासन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जी बिल्कुल, यही सच्चाई है। देखिए मैं या कोई भी आयोजन करता हूँ, कोई आंदोलन करता हूँ या धरना देता हूँ, प्रदर्शन देता हूँ, उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहां पर जिस प्रकार से किसान यूनियन के अभी हमारे नेता ने भी कहा कि हमने पहले भी कहा कि इन निहंगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने लिखित में दिया है। अगर लिखित में नहीं दिया है तो कार्रवाई कर दीजिए, आपको अगर आपको लगता है। लेकिन देखिए गुमराह करना बंद करिए। मतलब आप नहीं, जो है ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा है संदीप जी कि जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर उनके पास वो हैं क्यों, या फिर उन्हें रहने क्यों दिया जा रहा है? क्या निहंग कोई अलग आंदोलन कर रहे हैं उसी जगह पर? ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर अलग आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो इन आंदोलनकारियों के साथ हैं तो फिर साथ में सहभागी हैं, सहभागी नहीं है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब दे दें। देखिए जब जैसा कि अभी हमारे जो संयुक्त किसान यूनियन है उसने बोला कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, और हमने पहले भी सूचित किया है पुलिस को कि इनको आप यहाँ से हटाइए, तो पुलिस ने क्यों नहीं हटाया? ये सवाल तो सरकार, शासन और प्रशासन से होना चाहिए ना कि किसान नेताओं से और जो है कांग्रेस पार्टी के नेता से, विपक्ष के किसी नेता। नहीं, हमारे सामने ऐसे किसान भी आए हैं। इस पूरे करीब 1 साल से आंदोलन चल रहा है, और इस 1 साल के आंदोलन के दौरान हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं। कई बार किसानों के बीच जाकर हमारे सहयोगियों ने इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश की, और ऐसे किसान भी हमें मिले हैं कि इन आंदोलनकारियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो बहरहाल आप इस हिसाब से पूरे आंदोलन को और किसान को 2 धड़े में नहीं बांट सकते हैं। मास्टर सियाराज सिंह जी, आपके पास हम फिर आएंगे। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं तो फिर क्या आप ये लिखित में सरकार को देंगे कि ये जो लोग हैं कौन लोग हैं, और आंदोलन में आपके कितने लोग शामिल हैं, किस हिस्से में सड़क को घेर कर बैठे हैं, और उससे अलग जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार ले? अगर वो कुछ उत्पात करते हैं तो वो सरकार के मत्थे मढ़ा जाए। नोट जारी करके बता दिया है कि जो हमारी बैरिकेडिंग से दिल्ली की साइड में जो बैठे हैं इनका संयुक्त मोर्चा से या इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जाने और ये जाने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो संयुक्त मोर्चा है उसको भी अपने वॉलंटियर 24 घंटे तैयार रखने चाहिए, और 24 घंटे अपने वॉलंटियरों की गश्त लगानी चाहिए। कोई भी रेप जैसी या पेट्रोल जला के मारने वाली या हाथ पैर काटने वाली कोई घटना फिर आगे कई घटना हो गई, लाल किले वाली घटना हो गई जिसमें यही संगठन सबसे आगे था। तो संयुक्त मोर्चा की भी जिम्मेदारी बनती है, संयुक्त मोर्चा अपनी गश्त लगाए, अपने वॉलंटियर बढ़ाए, 24 घंटे बढ़ाए, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। इससे किसान आंदोलन बदनाम हुआ है कहीं ना कहीं, और जिस तरीका से निहंगों ने उसको मारा है, आंदोलन में किसान जाने से डरेगा भी। तो संयुक्त मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। कल को मैं वहां आंदोलन में होता हूं, राकेश टिकैत होता है, चढ़ूनी होता है, या और कोई किसान नेता होता है, अगर उसी के तलवार घोंप दी जाती है या कृपाण घोंप दी जाती है, उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या सरकार की देश में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की कोई गारंटी तो तब लेगी ना सरकार जब ये बताएंगे आप कि वो आपके आंदोलन के हिस्सेदार नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से सड़क घेर कर बैठ गए हैं। वो तो कल भी संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान में कहा है, पहले भी कहा है। बयान जारी करना और पुलिस को, जैसे आंदोलन की आपने अनुमति ली होगी कि हम फलाने जगह पर आंदोलन करेंगे, तो इसके लिए आपने प्रेस रिलीज नहीं जारी किया होगा, इसके लिए बाकायदा आपने प्रशासन को सूचित किया होगा, लिखित तौर पर अनुमति ली गई होगी, और उसके बाद अगर अनुमति से समय बीत रहा है तो ये
गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, लेकिन चल रहा है, तो ये लिखित में भी शासन प्रशासन को सूचित करना चाहिए आपको। ये कानून तो किसान पढ़ा लिखा है नहीं ना, मैं कानून जानता हूँ। कानून तो ये जो कानूनविद बैठे हैं ये जानते होंगे। हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे, सरकार ने बैरिकेडिंग कर दी, जहां रोक दिया वहां रुक गए। जिस दिन सरकार बैरिकेडिंग खोल देगी और जो स्थान दे देगी वहां चले जाएंगे। जब बैरिकेडिंग लगी हुई है तब इस तरह की घटनाएं हो रही है, जब बैरिकेडिंग खोल दी जाएगी तो न जाने कैसा उत्पात होगा। नरपत राणा जी, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इस आंदोलन से जो करीब 1 साल का होने जा रहा है, और 1 साल से बॉर्डर पूरा घेर कर लोग बैठे हुए हैं। किसान तो खेतों में 3 फसल उगा चुके होंगे, लेकिन ये किसान ही हैं क्या जो आंदोलन के नाम पर इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं? किसान से हल चलाते हुए कोई सांप भी मर जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता है, किसान को बहुत दुख होता है। वो आकर के वो मत्था टेकता है मूर्तियों पे, और किसान किसी का हाथ काटना, किसी की धी बहन की इज्जत लूटनी, किसी को जिंदा जलाना, और ये किसानों का मंच है। देखिए धरने प्रदर्शन इतने लंबे होते हैं, कोई ये धरने प्रदर्शन लोगों के रास्ते जाम करके और दुखी लोगों को दुखी करना। जिस दिल्ली में अम्बाला से चल के जाने के लिए 2 घंटे लगते थे जी, परसों में होश गया था शादी में, 5.5 घंटे उसको लगे हैं। बिल्कुल 30 मिनट का रास्ता 6 घंटे में तय हो रहा है। और नरपत राणा जी, लगता नहीं है कि अब जनता ही इन्हें वहां से हटने को मजबूर करेगी? भाई साहब, जनता माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। मास्टर शिवराज सिंह जी, आप भी जवाब दे सकते हैं। जिस व्यक्ति बीमार है, जन समर्थन खोते जा रहा है ये आंदोलन। वो जाम में तड़पते हैं। ये जो आपराधिक लोग हैं, ये जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनको किसान क्या कोई पब्लिक है, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। और पब्लिक तो किसान तो ये किसानों का नाम, किसान को तो भाई साहब कोई फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूं जो किसान मोर्चे के ये नेता बने हैं, इनमें कौन किसान है? मेरे को बताओ, इनमें किसान कौन है? ये सब व्यापारी लोग हैं। मास्टर शिवराज सिंह जी, जवाब दीजिए। ये बंद हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा जी। संदीप जी, आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए आप। किसान अन्न पैदा करता है, लोगों को गुमराह करने वाले हमारे हिंदुस्तानी परंपरा है क्या? आप टीवी पर क्या कर रहे हैं? आप डिबेट में क्या कर रहे हो? आप बताइए, आप क्या कर रहे हो? आप किसान नहीं हो, आप भाड़ रहे हो। जितना बीजेपी की दलाली में, उतना अगर किसानों की आवाज उठाते हैं तो किसानों को है। तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे को शर्म आनी चाहिए। जो लोग किसान हित की बात करते हैं उनको बीजेपी का दुश्मन बताते हैं। अरे तुम किसके खिलाफ हो? अपने सिर पे हाथ रखो, अपने करने वाले तुम किसके खिलाफ हो? आपको समर्थन में किसानों को बोलेगा, उसके बाद बदतमीजी करेगा। आप लोगों ने इतना अत्याचार यहाँ पे फैलाया हुआ है, दुश्मन है हमारे किसान है। आपकी आड़त की दुकानें आपकी है, बिजनेस आपका है, आप व्यापारी लोग हैं, आप ठगी करते हो किसानों से। देश से गद्दारी, किसानों से ठगी। चलिए, ये आक्रोश स्थिति बयां कर रहा है कि कहीं जन समर्थन तो नहीं खोते जा रहे हैं। राहुल लाल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, ये आंदोलन जन समर्थन खोता जा रहा है। आप जैसे बेईमान लोग, जब 26 जनवरी का घटनाक्रम हुआ था तब भी कहा गया था कि ये किसान आंदोलन जन समर्थन खो रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से तमाम एक तरह से वहाँ पर जो किसान पंचायत उन सबों में आप भीड़ देखते हैं, दीपक जी जबरदस्त भीड़ आ रही है। नरपत जी आते हैं आपके पास, नरपत जी आते हैं आपके पास फिर से। जी राहुल जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए 26 जनवरी के बाद भी इसी तरह की चीजें कही जा रही थी कि किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है, तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन खड़ा रहा। देखिए, सरकार को तय करना है कि वो आखिर इन लोगों को क्या मानते हैं। ये इनको असामाजिक तत्व मानते हैं, आंदोलनकारी मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं,
क्या मानते हैं? क्योंकि उनके वर्जन लगातार बोलते रहते हैं, किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी और आक्षेप करते रहते हैं। नहीं राहुल लाल जी, जिस तरह से अभी मास्टर्स यार नहीं एक संक्षेप आपने जो चीजें कही है उसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल ये है, हम चाहेंगे कि आप उस पर भी स्पष्ट कर दे स्थिति। मास्टर शियाराज सिंह जी ने कहा है कि जो उत्पात कर रहे हैं निहंग जो बैठे हैं, जिन्हें खालिस्तानी के तौर पर जाना जा रहा है, वो इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं है। किसान एक अलग धड़ा हो गया, आंदोलनकारी एक अलग धड़ा हो गया। आप जो कह रहे हैं कि सरकार आंदोलनकारी मान रही है, किसान मान रही है, उत्पाती मान रही है, उग्रवादी मान रही है, खालिस्तानी मान रही है, आतंकवादी मान रही है, तो ये अलग अलग धड़े हैं और आवश्यकता अनुसार एक साथ आ जाते हैं और जरूरत पड़ती है जब सबको एक साथ लपेटा जाने लगता है तो ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे समझा जाए? दीपक जी, मूल सवाल तो फिर यही आता है ना कि देखिए एक आंदोलन और उसमें अगर अलग अलग हिस्से हैं तो फिर जो जिस रूप में ये जिम्मेदारी सरकार की खुफिया एजेंसियों की बनती है, फिर यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये एक अराजक स्थिति बन रही है ना वहां पर। मैं कह रहा हूँ कि आखिर वहां पे अगर पूरे देश भर की जानकारी उनको जुटानी होती है तो फिर आप किसान आंदोलन को कैसे छोड़ सकते हैं कि वहां पे क्या चीजें हो रही है? अगर वहां पे भीड़ में कोई बम रखते चला गया फिर कौन गारंटी लेगी उसकी? तो आपका सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय रहना पड़ेगा। मुझे काफी दुख इसलिए है दीपक जी कि ये घटनाक्रम जो चला है ये सिंधु बॉर्डर पे, ये कोई गोली किसी को मार देता पलट झपकते तो भी कहा जाता कि चलिए भीड़ में इतनी बड़ी सी घटनाक्रम घट गई, अचानक से किसी को पता नहीं लगा। लेकिन एक घटनाक्रम जो इतनी लंबी अभी तक चली उसमें भी अगर सरकार कहे कि हमें पता नहीं चला, हम काम नहीं कर सके, तो फिर सवाल तो ये खड़े होने कि उसको कहाँ लटकाया गया था? पुलिस बड़ी चेकिंग पर लटकाया गया था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। अगर ये किसान आंदोलन असंवैधानिक है तो सरकार हटाए, अगर ये किसान आंदोलन वैधानिक है तो फिर बातचीत करें। राहुल लाल जी एक चीज समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि ड्रोन से 24/7 निगरानी रखी जाए, क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर पर स्थिति है, आप भी वहां गए होंगे, आपने भी हालात देखे होंगे। दोनों तरफ से जिस तरह से घेराबंदी है, जिस तरह से टेंट लगा दिया गया है, गाड़ियों का काफिला खड़ा कर दिया गया है, और उसके बीच में क्या हो रहा है ये किसी के लिए भी देख पाना जब तक वो अंदर नहीं है तब तक संभव नहीं है। तो ऐसे में तो ड्रोन की निगरानी ही एकमात्र और साधन बचती है। नहीं दीपक जी, आपको अंदर भी घुसना पड़ेगा। खुफिया एजेंसियों के लोग अंदर भी घुसे, कौन मना कर रहा है? जब ये अपनों को काट दे रहे हैं तो फिर एजेंसियों के लोगों को पहचान लेंगे तो क्या नहीं कर डालेंगे? अगर ऐसी अराजकता की स्थिति है दीपक जी तो फिर कौन संभालेगा? इस अराजक की स्थिति को समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार ही करेगी ना। बिल्कुल, यही तो हम चाह रहे हैं कि ये जो अराजक स्थिति बन रही है इसको खत्म करने के लिए अब कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोर्ट की सुन नहीं रहे हैं, सरकार से बातचीत का नतीजा नहीं निकल रहा है। संदीप जी, कठोर कार्रवाई चाहिए या यूं ही अराजक स्थिति बनी रहेगी, क्या मानते हैं आप? कठोर कार्रवाई नहीं, अगर इस तरीके के अराजक तत्व है तो उनको आप फांसी पर चढ़ा दीजिए मेरी तरफ से। लेकिन ये स्थितियां पैदा कैसे हो रही है? जो खालिस्तान का मुद्दा कब का खत्म हो गया, आज वो खालिस्तान का मुद्दा जीवित इनके सरकार में कैसे हो रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है। ये लखीमपुर तक खालिस्तानी कैसे चले जा रहे हैं? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी जो है सीबीआई कहाँ है? आपकी रा कहाँ है? आपके जो है और खुफिया तंत्र है कहाँ चले गए? जो कि एक चौकीदार से गांव के चौकीदार से स्टार्ट होता है, और इतना बड़ा प्रशासन, कोई सरकार अकेले तो होती नहीं है, उनके पास बहुत सारे तंत्र है। कहाँ गए आपके तंत्र? नहीं, खुफिया तंत्र अपनी जगह। इस अराजकता को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे संदीप जी? बिल्कुल, मैं सलाह भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए, आप जिस तरीके की आज अराजक स्थिति हो रही है तो इसका कारण भी समझना होगा। जनवरी से आज तक आप किसानों से बात नहीं करते हैं। कारण पर तो हम 11 महीने से चर्चा कर रहे हैं संदीप जी, हम समाधान की तलाश में निकल रहे हैं, वक्त का अभाव है। कारण पर अभी भी अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर तो मतलब जी राहुल जी 30 सेकंड देखिए, समाधान क्या बात कर रहे हैं? तो पहला समाधान ये है, तो सुन लीजिए बजाज जी, आप 30 सेकंड दे दीजिए। जी संदीप जी, समाधान ये है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस मुद्दों पर होना चाहिए, वो कह रहे हैं इस मुद्दों पे, तो दोनों लोगों के मुद्दे को रख लीजिए। आप अपना रख लीजिए और उनका रख लीजिए, दोनों आदमी के मुद्दे को रख लीजिए और आप बात कर लीजिए। अगर आप समाधान नहीं निकालने में सक्षम है तो आप विपक्ष की पार्टियों को इन्वाइट करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। और विपक्ष तो हमेशा इनके समर्थन में ही रहा है, हर इनके आह्वान पर विपक्षी धड़ा इनके साथ खड़ा रहा है। बहरहाल राहुल जी, आपकी बात सुनना चाहेंगे, वक्त का अभाव है, में एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया, समाधान क्या होगा इस पर लेना चाहेंगे। राहुल जी, आपसे शुरू करते हैं। दीपक जी, देखिए, किसान आंदोलन के दो प्रमुख मांग है। तो ये न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून चाहता है, और माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो कह रहे थे, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि काफी जबरदस्त खरीदारी हो रही है, ऐतिहासिक तौर पर सरकार खरीदारी कर रही है। तो अगर सब कुछ ऐतिहासिक स्तर पर चल रहा है तो न्यूनतम गारंटी कानून आप बना दीजिए। हमें लग रहा है उसके बाद फिर
कृषि कानूनों के मुद्दे पे किसान संगठनों से बात कर ली जाए, तो एक अविश्वास की जो खाई पैदा हुई है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे होगा और इस मामले का समाधान भी निकलेगा। मतलब हम घूम फिर के फिर वही शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। आंदोलन जब शुरू हुआ था तब ये बात हो रही थी, अब 11 महीने बाद भी वही बातें हो रही है और इस दौरान अराजकता का माहौल पूरे आंदोलन स्थल पर और पूरे देश में देखने को मिला है आंदोलन के नाम पर। क्या कहेंगे आप नरपत राणा जी, क्या समाधान देख रहे हैं इस अराजकता का? ये किसान मुद्दा अगर होता भाई साहब दीपक जी, ये कभी का निपट जाता। अगर ये किसानों की समस्या का मुद्दा होता तो ये कभी का निपट जाना था, क्योंकि सरकार ने भी बात करने की ऑफर दी जी और हमारे किसान नेता भी 11 बार गए, लेकिन ये ज्यादा पब्लिक को देख के इन्होंने किसान नेताओं ने यूं टर्न ले लिया। चलिए, तो ये स्थिति बन रही है। बहरहाल मास्टर शिवराज से भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मास्टर शिवराज जी एकदम 30 सेकंड में आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कर लें। सबसे पहली बात तो हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी आतंकवादी कहने वाले पैदा हुए। जयचंद पहले से पैदा होते रहे और सरकार के चाटुकार हमेशा रहे, चाहे अंग्रेजों की हुकूमत रही हो, चाहे मुगलों की हुकूमत रही हो, चाहे भाजपा की हुकूमत रही हो। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि किसान आयोग का गठन करे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए और जो कृषि लागत मूल्य बढ़ रहा है, इस पर जो तेल, बिजली, खाद, ये सब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी। चलिए, इन सब बातें आपकी सही है, लेकिन मास्टर शिवराज सिंह जी आपने चलते चलते जो टिप्पणी की है, इसका मतलब यह है कि आप ये मान रहे हैं कि ये जो निहंग बैठे हुए हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, खालिस्तान जो आतंकी संगठन घोषित है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उसका समर्थन नहीं कर रहे। तो ये स्पष्ट कीजिए ना, आप जो तर्क दे रहे हैं उस हिसाब से इसे ही पुष्टि कर रहे हैं। बहरहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लाल जी, संदीप त्रिपाठी जी, नरपत राणा जी और मास्टर शिवराज सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जवाब इतना ही है कि न सरकार की ये सुनने को तैयार है, न कोर्ट का फरमान मानने को तैयार है। तो ऐसे में मजबूर जनता ही इस किसान आंदोलन, जो किसान का समर्थन खोते जा रही है, जो जन समर्थन खोती जा रही है, उसका अब उपाय जनता ही करेगी, ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।